सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, वक्त कभी कभी बहुत बड़ा कड़ा इम्तहान लेता है और इंसान होने के नाते हमको और आपको, हर किसी को इस वक्त के उस इम्तहान से गुजरना पड़ता है। शायद ऐसा ही इम्तहान हम सब लोगों का वर्तमान में चल रहा है और ये भी कटु सत्य है कि हर परिस्थिति, हर वक्त का अंत जरूर होता है, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा होगा या बुरा होगा, जैसा भी वक्त होगा वो एक न एक दिन समाप्त जरूर होगा। ये बदलती हुई छाया है जिसको बदलना ही है। ऐसे ही परिस्थिति वर्तमान में हर एक सहारा से जुड़े संबंधित व्यक्ति के सामने चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी खबरें जो कभी लगता है कि ये सही है, कभी लगता है कि पता नहीं कैसा है, उससे बहुत ज़्यादा असमंजस पैदा होता है। और इन्हीं सारी असमंजसों को दूर करने के लिए हम आपके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर आते हैं, कुछ स्पष्टीकरण लेके आते हैं और यथार्थ के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म जो संस्था से पिछले लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, संस्था के ही साथी हैं, आपके हम राही हैं, हम दर्द हैं। इसीलिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है 2-4-6 मिनट वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपके बीच में रखना है। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 5000 ब्रांचेज हुआ करती थी, जो धीरे धीरे करके आज वर्तमान में बहुत सारी बंद हो चुका है और बहुत सारे अपने और बड़े ब्रांचों में मर्ज हो चुका है। लेकिन फ्रेंचाइजी की संख्या जो बहुत ज़्यादा थी, 3-3.5 हज़ार के लगभग, वो न तो मर्ज हुआ न ही बंद हुआ, केवल और केवल वहाँ के लोकल व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा बाइंड अप किया हुआ है। ऐसे में सभी साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो परिस्थिति हमारे हाथ में न हो, जो समस्या का समाधान हमारे हाथ में न हो, तो निश्चित रूप से हमको उस समय का इंतज़ार करना चाहिए जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों, मुनासिब हों। तो ऐसे वक्त में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में हमको करना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें। वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी सम्मानित निवेशकर्तागण हैं, जो अपना पोर्टल पर जाकर अप्लाई किए हैं, आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उनके उन खातों में तमाम डिफिशियंसियाँ आ रहा है और उसका समाधान थोड़ी से हमारे कार्यकर्ताओं की नासमझी की वजह से जो फ्रेंचाइजी हेड थे, उनका उदासीन होना ही इन सारी समस्याओं का एक मूल कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं आपके सामने नहीं होंगी, आपके सामने ज़रूर होंगी, मगर उन समस्याओं से निपटने का ताकत अगर आपके पास है तो आप उन समस्याओं से निपट लीजिए। अगर आप उन समस्याओं को नहीं निपटा सकते तो फिर वर्तमान में चल रहे रास्तों को अपनाइए, और वो रास्ते ये हैं कि हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने में आप लोग मदद करिए। क्योंकि आज की डेट में कुछ संसाधन संस्था के माध्यम से मिले हुए हैं और वो केवल और केवल कार्यालय के माध्यम से ही दूर किए जा सकते हैं। कोई भी जनसेवा केंद्र वाला उन डिफिशियंसी को दूर नहीं कर सकता है। अधिकतम कर सकते हैं, सभी समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए, क्योंकि मैं कुछ पिछले 8-10 दिन से इस पर बहुत काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चला है जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। जैसे डिफिशियंसी में बैंक अकाउंट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें डिफिशियंसी में आ रहा है। आधार से नाम मिसमैच या जो आपका मास्टर है या मेंबरशिप फॉर्म है वो उपलब्ध न होना, ये सारी डिफिशियंसियाँ आपके बीच में आ रही होंगी। इसमें से लगभग 75-80% कार्यकर्ता जो फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से कर सकता है, मगर उसके लिए सबसे पहला आवश्यक जो
आपका शस्त्र है वो है आपका अपना सिस्टम, और वो सिस्टम निश्चित रूप से बास जिसमें चलता हो, वो बीपीएन जरूर उसमें संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया जरूर उसमें होगा। उसको कनेक्ट करके आप जो साइडें 3 साइडें संस्था ने उपलब्ध कराया, उन साइडों पर जाकर ब्रांच का जो मेंबरशिप फॉर्म है या मास्टर फॉर्म है, ये सारी के सारे डिफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है अपलोड करके। बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम लोग हमारे सामान्य जमाकर्ता से कई 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। अगर थोड़ा सा मेहनत जरूर इसमें है, अगर आप थोड़ी सी भी मानवता अगर दिखाते हैं और अपने जमाकर्ता को मिनिमम 50,000 रुपये का जो सरकार के माध्यम से एक रास्ता दिया गया है उसको अगर दिलवा देते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको जरूर दुआएं देगा। गलत मनसा से, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी अपने काम नहीं आ सकता, मगर उसके द्वारा दिए गई वो दुआएं जरूर हमारे काम में आ सकती हैं। आप अपनी मेहनत का चार्ज जरूर करिए, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जो मुनासिब है वो लीजिए, मगर 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जैसी कि शिकायतें हमारे पास तक पहुंचता है। ये जो पैसा कमाते हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी माध्यम से वो निकलेगा जरूर। और मैं बद्दुआएं तो नहीं दे रहा हूँ, हमारे ही साथी हैं, लेकिन आगाह जरूर कर रहा हूँ। और अगर अपने आप को थोड़ा सा सावधान करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ़ें ज़रूर दूर होंगी, अन्यथा रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने किसी गरीब आदमी से नाजायज़ पैसा वसूल किया है। ऐसे ही और सारी चीज़ें आपके पोर्टल पर जो उपलब्ध हैं उसको दूर किया जा सकता है, जिसमें मोहर न होना, साइन न होना, साइन मिसमैच, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टल पर जो समस्याएं हैं वो उन 3 साइडों में उपलब्ध हैं। आप अगर मेंबरशिप के फार्म अगर उपलब्ध हैं या मास्टर का फार्म उपलब्ध है, मैंने कई सारे अकाउंट में देखा है, किसी का मास्टर है, किसी का नाम है, किसी का अकाउंट नंबर है, तो बैंक अकाउंट नंबर का आपका डिफिशियंसी आता है। अगर आप नए फॉर्म को अपलोड करेंगे तो वो पुराना ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसी तरीके से मेंबरशिप, केवल एक मेंबरशिप आपको डाउनलोड करना है और फिर अपलोड करना है। उसके बाद जितने भी उस मेंबरशिप पे अकाउंट खुले होंगे वो ऑटोमेटिक आपको जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। दोस्तों, आज भी प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं से पूर्व में किए गए हमारे किए हुए कामों की वजह से हो रहा है। जब ब्रांचों पे फॉर्म भरे जाते थे तो फ़ोटो की डिमांड की जाती थी, तो बहुत सारे लोग कल दे जाऊंगा कह के फिर देने नहीं आए, इसीलिए फ़ोटो उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता आधे अधूरे फॉर्म भर के छोड़ के चले जाते थे, इसीलिए डिफिशियंसी है। बहुत सारे लोग जो एड्रेस प्रूफ के लिए डिमांड किया जाता था कल दे जाऊंगा, उनका कल की वजह से आज हमारा जमाकर्ता सफ़र कर रहा है। इन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए आपको थोड़ा सा पेन लेकर अपने जमाकर्ताओं की हेल्प के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही लोग हमारे साथ में खड़े होंगे और आज भी खड़े हैं। आप इनका हेल्प करिए तो निश्चित रूप से आपको ज़रूर राहत महसूस होगी। और वैसे भी जो कुछ भी होना है उसका टेंशन हमको या आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्था बहुत बड़ा है, संस्था के पास तमाम कानूनविदों की फोर्स है, तो वो अपने इन समस्त झंझावातों से निकलकर आपको जल्दी ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नज़र आने वाला है। इसीलिए वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि आज जो समय की मांग है उस समय को जरूर करिए। तमाम साथी हमारे जमाकर्ता ये पूछते हैं कि हमने अभी डिमांड नहीं करवाया है, क्या करवाएं? तो मैं ऐसे सभी जमाकर्ताओं से जरूर कहना चाहूँगा कि आप डिमांड जरूर करिए, क्योंकि बिना पोर्टल पर जाए संभव नहीं है भुगतान हो जाए। अभी 5 लाख रुपए तक का रिसबमिशन का व्यवस्था है। 5 लाख से ऊपर वाले लोग भी पोर्टल पर जाकर ये देखें कि डिफिशियंसी क्या है
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रीसबमिशन नहीं हो रहा है तो आप उस कमियों को दूर नहीं कर सकते। आप उन सब कमियों को दूर कर सकते हैं। तो आपको इस वर्तमान में ये करना चाहिए कि जो कमियां हैं हम उसको पूरा कर लें, और 5 लाख से ऊपर जब रीसबमिशन का समय पूरा होगा तो निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो समाप्त किया हुआ मिलेगा, तो पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर अगर करेंगे तो वो इनकम टैक्स रिटर्न के सहित तमाम बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, मगर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस संबंध में संस्था कोर्ट में है, क्योंकि सोसाइटी का टीडीएस या इनकम टैक्स से कोई संबंध नहीं है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट मान लेता है तो फिर ये कॉज जो आपका आ रहा है वो हट जाएगा। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आ रहा है उसको फेस करने के लिए रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं, खुल रहे हैं, और आगे चल के और बहुत सारी चीज़ें भी खुलेंगी। ध्यान रहे, अभी आपका केवल मूलधन की वापसी के लिए ही इस पोर्टल पर डिमांड किया हुआ है, मूलधन आपका मिलेगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है वो सर्टिफिकेट जब वो संस्था के माध्यम से वो सरेंडर होंगे तो ब्याज समेत उसका सेटलमेंट संस्था के माध्यम से होगा। ये बात मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार कहता चला आ रहा हूँ। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है सभी लोगों से कि कृपया वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में सोचिए और अपने जमाकर्ताओं की डिफिशियंसियों को दूर करने के लिए जितना आपसे हो सकता है उतना मदद उनका करिए, जिससे कम से कम एक गरीब के खाते में 50,000 रुपये के लगभग का अमाउंट पहुंच जाए। ये आप आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उसमें इस वीडियो का लिंक जरूर प्रदान करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारे कार्यकर्ताओं के पास तक जरूर पहुंचाएं, जिससे बहुत सारे कार्यकर्ता जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी हम नहीं कराएंगे या हम अभी सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे सभी साथियों से भी मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी का सहयोग करिए और निश्चित रूप से जो प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में समाप्त होगी। दीपावली से पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अगर उस सुनवाई में सहारा को कुछ अमाउंट मिलने का संभावना पैदा होता है तो दीपावली पर कुछ बोनस वगैरह या जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट है उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है। मैं संभावनाओं के ऊपर डिपेंड करता हूं कि अभी फ़िलहाल में कोई भी सोर्सेस ऐसे नहीं है कि एक यकीन के साथ आपको ये चीज़ बताई जाए कि दीपावली पे क्या होने वाला है या कोर्ट में क्या होने वाला है। जब कार्रवाई होगी तो आगे चल के आपके सामने हमारे माध्यम से उन सारी सूचनाओं को अपडेट कराया जाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन अगर पहुंचेगा तभी आप उन सूचनाओं से अवगत हो पाएंगे। इसीलिए यथार्थ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन का जो एक सूचना है वो आपके पास तक पहुंच जाए। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अपने निवेशकर्ता साथियों का और ज़्यादा आभारी हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो मेरे माध्यम से जो सूचना पहुंचती है उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी डालते हैं। मैं ऐसा बहुत सारे लोगों से भी ये कहना चाहूँगा या खुलासा करना चाहूँगा कि मेरे YouTube पर यथार्थ पर फिल्टर लगा हुआ है, किसी भी अनाप शनाप चीज़ों को वो पब्लिश नहीं करेगा। इसलिए आप ज़्यादा मेहनत न करें, केवल अगर आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए पॉजिटिव अगर मानसिकता है तो वही दें और वही पब्लिश होता है। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे इतना सुना और आपसे मेरा गुजारिश है कि आप जरूर सहयोग करें। सभी साथियों को सारा प्रणाम और हमारे प्रिय निवेश साथियों को सादर नमस्कार। चिंता न करें, आपके पाई पाई का हिसाब जरूर होगा। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।